निर्दलीय के लिए नहीं देखा होगा ऐसा हुजूम। राजस्थान में आया बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का तूफान। छात्र राजनीति का एक बड़ा ही मशहूर नारा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाने की बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल आपको बाड़मेर की बात बताते हैं, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एक 25 साल के नौजवान ने बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों के पसीने छुड़ा दिए। हाल ही में शिव सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं और लोकसभा निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को शिक्षक देने के लिए क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतरना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की सीट पर प्रचार करने के लिए खुद को आना पड़ा। यह है रविंद्र सिंह भाटी का जलवा। राजस्थान का राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटों में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी सीट की है तो वह है बाड़मेर, जो किसी केंद्रीय मंत्री या बड़ी पार्टी के नेता की वजह से नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी थी। हजारों की भीड़ के साथ बाड़मेर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। मात्र 25 साल के एक युवा नेता जो पिछले साल ही शिव विधानसभा के विधायक चुने गए थे निर्दलीय, और इस साल लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में दाव आसमान। सारी राजनीतिक जीवन समस्या कोई कमी को है, पर ये लोग भरोसे की मोटियार आ गया, युवा आ गया और समस्या काम कर। अब तक बाड़मेर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही भिड़ंत थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री से बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखा था। रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के दौरान उमड़े जन सैलाब ने रेगिस्तान में भूचाल ला दिया था। जन समर्थन की ऐसी जबरदस्त तस्वीरें देखने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई और दोनों पार्टियां रविंद्र नाम के तूफान को रोकने की रणनीति बनाने में जुट गए। खासकर बीजेपी के लिए रविंद्र सिंह भाटी को रोकना नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी केंद्रीय कृषि मंत्री और बाड़मेर से मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी के दोबारा संसद पहुंचने की राह में बड़ी मुश्किल बन गए थे। लिहाजा राजस्थान बीजेपी की पूरी टीम रविंद्र सिंह भाटी को रोकने के लिए नए सिरे से प्लानिंग की थी। पीएम मोदी को खुद बाड़मेर जैसलमेर आना पड़ा था रविंद्र सिंह भाटी को रोकने के लिए। बाड़मेर में बड़ी जनसभा की थी नरेंद्र मोदी ने, जो पीएम है भारत के। जिम्मेदारी सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने उठाई थी। जैसलमेर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपस में जुट गए थे भजनलाल शर्मा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। ये शिकायत एक वायरल पोस्टर को लेकर। इस पोस्टर में पीएम मोदी के साथ रविंद्र सिंह भाटी की तस्वीर, जिस पर बीजेपी ने भाटी पर भयावह प्रचार करने का इल्जाम भी लगाया था। साथ ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी रविंद्र सिंह भाटी के प्रभाव से परेशान थी और भाटी को रोकने के लिए सीक्रेट प्लान बना रही थी। साथ ही कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी बाड़मेर में अपने स्टार प्रचारकों को उतारेगी। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए थे बाड़मेर जैसलमेर में ताकि रविंद्र सिंह भाटी को रोका जाए, रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ती पॉपुलर ग्राफ को कम किया जा सके। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये जो 25-26 वर्ष का युवा है, जो पहली बार संसद में पहुंचा था छात्र संघ चुनावों से निकलने के बाद, रविंद्र सिंह भाटी पर सारी जनता का भरोसा है और भाटी भी सारी जनता पर भरोसा करती है। रविंद्र सिंह भाटी सबके साथ है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, छात्र हो, कोई भी हो, सबको न्याय दिलाते हैं और सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो लड़ाई विधानसभा में भी क्यों लड़नी पड़े। इसी चीज़ का नाम रविंद्र सिंह भाटी है। इस भाटी ने ही बड़े बड़े को नींद उड़ा दी थी लोकसभा चुनाव में। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके नरेंद्र मोदी जी को भी बाड़मेर जैसलमेर में सभा करने के लिए आना पड़ा। आपको बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो युवा है, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।